सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गो की नहीं। सुर नर मुनि जन साधु संतों सर्वस दीन। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मत हुए किनको कुर्बान। बच्चों, धन्य है आपके माता पिता जिससे जन्म हुआ। धन्य है आपके पिछले जन्मों की भक्ति और संयम। उसी के परिणाम स्वरूप आज आप परमात्मा की शरण में आए हो। लखवर सूरा जूझ ही लखवर सामत दे, लखवर की जहान में तो सतगुरु से मांगे। भावार्थ है कि आप इतने अच्छे धर्म कर्म वाले व्यक्ति रहे हो, लेकिन मोक्ष नहीं मिला। मोक्ष न मिलने का कारण परमात्मा पे अविश्वास रहा। जिस भी धर्म में जब जाति के अंदर हम जन्मे, हम उन्हीं क्रियाओं को उत्तम मानते रहे। परमात्मा के ज्ञान से प्रेरित होकर कुछ दिन भक्ति जरूर की, लेकिन एक से अनेक अधिक नहीं थे हम, फिर हम रह जाते थे। लेकिन ये परमात्मा हमारे पिता हैं कबीर साहब, हमारे सच्चे साक्षी हैं, हमारे एकमात्र हितैषी हैं इन काल के 21 ब्रह्मांड रूपी नरक में। बच्चों, कबीर साहब कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल कभी ना काल का कुछ मुख में कुछ क्रोध। हम इस झूठे सुख को सुख मान रहे हैं। थोड़ा सा धन हो गया, कार कोठी होगी, बेटा बेटी होगी, और फिर सारा दिन बकवादों से अतिरिक्त कुछ नहीं सोचता। धन जोड़ लो, हेरा फेरी कर लो, और अधिक पैसा हो जाता है, राजनीति में आ जाऊं, यानी मई माँ की भूख बनी रहती है। और ये हमारे जन्म मरण का मुख्य कारण है। जैसे आप धर्मदास जी के प्रसंग में सुन रहे हो, कितनी तड़प थी, कितना धन था, लेकिन कुछ भी बन ले, राजा बन ले, महाराजा बन ले, सेठ बन ले, और चाहे गरीब निर्धन बन। अब निर्धन को तो वैसे संतुष्टि नहीं हो चाहता, धन चाहिए। धन है तो सुख है। जिसका संतान नहीं है वो चाहता संतान है तो सुख है। कोई सेठ धनवाला सोचता है कि मुझे कोई सुख नहीं। सुख तो इन राज्य महाराजों को होता है। राज्य महाराजों को सपने में भी सुख नहीं होता। बच्चों, यह बात जिस दिन आपके हृदय में बैठ जाएगी कि ये सुख है ही नहीं, रात को भी नींद नहीं आती इन राजाओं को, नेताओं। लेकिन कुछ दिन कमांड चलती है इनकी, इसी में फूले रहते हैं। फिर ये भी सोचते हैं कि स्वर्ग में सुख होगा। स्वर्ग के राजा इंद्र, वो भी महादुखी, 24 घंटे टेंशन रहती है, कोई तप करके और तेरे राज ने छीन ना ले। स्वर्ग का राजा नीचे यज्ञ करके या तप करके बनता है, और उसमें एक शर्त होती है कि तेरे शासन के दौरान, तेरे शासन काल में यदि कोई पृथ्वी पे ऐसा तप कर लेगा जो खंड ना हो, कुछ समय निर्धारित है, और 100 अश्वमेघ यज्ञ निर्बाध कर गया तो तेरी पदवी को छीन लिया जाएगा, उसको ये पद दिया जाएगा।
तो बच्चों, उस राज को बनाए रखने के लिए इंद्र कति हद भी पार कर देता है, अति कर देता है, इज्जत बेइज्जती का सवाल भी नहीं रहता। एक प्रसंग आता है, मार्कंडे गोसाई तपस्या कर रहे थे बंगाल की खाड़ी में। इंद्र को पता चला कि एक साधक मार्कंडे बहुत जबरदस्त तप कर रहा है और कुछ दिनों में उसका तप संपूर्ण होने वाला है और तेरी गद्दी जाएगी। उसने अपने देवता गुप्त रूप में गुप्तचर छोड़े होते हैं। इंद्र ने अपनी पत्नी भेजी उसका धर्म खंड करने के लिए। कति अंत हो जाता है आदमी जब अपनी पत्नी को परपुरुष के पास भेजता है, यह कति गिरावट की अंत आ जाता है। इतना जलील होना पड़ता है इस राज्य को बनाए रखने में, और वो भी हार जाती है। फिर इंद्र जाता है। ये लंबी कथा है, फिर कभी बताएंगे। मार्कंडे ऋषि इंद्र की पदवी को टारगेट करके तप नहीं कर रहा था। ये ऋषि क्या करते रहते हैं, ओम नाम का जाप करते हैं और तप करते हैं। तब तो इन्होंने ब्रह्मा जी से लिया। ब्रह्मा जी कमल के फूल पर बैठे थे। जब वो होश में आए, कमल जल पे होता कमल का फूल, सब जगह जल ही जल था। आकाशवाणी हुई कि तप करो। यह आकाशवाणी उसने भगवान की मानी। 1000 वर्ष तप किया। फिर आकाशवाणी हुई सृष्टि रचो, यानी जीव उत्पत्ति करो। तो कहने का भाव ये है बच्चों, फिर बाद में इनको वेद मिले, ब्रह्मा ने वेद पढ़े। ये सारे ब्राह्मण ब्रह्मा की संतान है। इनका सबका गुरु ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी ने इनको बताया ओम नाम का जाप वेद में लिखा है। बच्चों, ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा। उसमें यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 में ओम नाम है। चारों वेदों में कहीं और दूसरा नाम नहीं, ना दोबारा ओम नाम का जिक्र है। तो इन्होंने ओम नाम तो वेदों से ले लिया और तब आकाशवाणी मान ली भगवान की ब्रह्मा जी ने। तो ऋषियों ने उसी आधार पर साधना की। मार्कंडे भी वही डले डो रहा था। उसको इतना जरूर पता था कि इंद्र का राज एक आने का नहीं, ओम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। तो वो ओम नाम का जाप करता था, उधर से वो तप भी करता था। ओम नाम के जाप से ब्रह्म लोक प्राप्त होता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में गीता बोलने वाला प्रभु कहता है, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारं माम अनुस्मरण ये पर्याति पदम देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम नाम है, जो इसका अंतिम सांस तक भक्ति करते हुए शरीर छोड़ के जाता है, वो ओम नाम से मिलने वाली परम गति यानी ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, ये कहां प्रमाण है? श्री देवी महापुराण। श्री देवी जी दुर्गा जी राजा हिमालय को बताती है। राजा हिमालय कहता है जी मुझे मोक्ष मार्ग बताओ। वो देवी का परम भगत था। देवी ने राजा हिमालय को बताया कि ओम नाम का जाप कर, इससे ब्रह्म की प्राप्ति होगी। दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में रहता है। इति सिद्धम, ओम नाम के जाप से ब्रह्म लोक प्राप्ति है। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में लिखा है कि ब्रह्म लोक में गए साधक भी पुनरावृत्ति के अंदर है, दोबारा जन्म मृत्यु में आते हैं। अब जो साधना कर रहा है उसको कति उत्तम मान के कर रहा है, ना तो करे को नहीं, इच्छा ही नहीं बना उसकी। बताओ, इनको ये नहीं बता तुम कर के रहे हो, इसका प्रतिफल क्या हो। एक कथा सुनाऊं, छोटा सा चुटकुला, सच्चाई है, चुटकुला नहीं, उदाहरण। दास के पास एक बहन अपनी दूसरी बहन को लेके आई। उसका पति शराब पिया करता और रोज पीटे, झगड़ा रखे। तो जो लेके आई थी उसका पति भी इतना नालायक था, परमात्मा ने दया करी, वो सुधर गया और तगड़ी भक्ति करने लग गया, खूब सुधर गया।
चर्चा होगी गांव में। तो वो बहन बोली जी मैं तो अपनी बहन को देख के आई हूँ, इसके तो सारे सुख हो गए। मैं बेटी आपके भी होंगे, आपको ये हमारी मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। वह बोली जी मैं ये व्रत ना छोड़ दूं, 16 शुक्रवार के व्रत करती हूँ। 16 शुक्रवार के व्रत करने हैं, वो तो 5-6 हुए हैं मेरे। मैं बोला हमारा नाम लेना बेटी वो सब त्यागने पड़ेंगे। ये व्रत रखती किस उद्देश्य से है, क्या लाभ होगा आपको फिर। तो वो बहन बोली जी बताई थी किसी ने, अब तेरा पति शराब छोड़ देगा। मैं बोला पहले 16 शुक्रवार व्रत के प्रतिफल बताऊं के उसे, इसका लाभ क्या है। ये आन उपासना ये डले ढोने वाले क्या बताते हैं कि एक बहन का पति परदेश में गया था और वो 2-3-4 साल तक आया नहीं। उसने किसी ज्योतिषियों से दिखाया, पत्रे हाथ दिखाए, किसी ने बता दिया कि तेरा पति तुझे भूल चुका है, तेरी याद नहीं रही। माता संतोषी के व्रत रख 16, तेरा पति वापस आ जाएगा। उसने व्रत रखने शुरू किए, शुक्रवार के 16वें दिन, 16वें व्रत वाले दिन वापस आ गया। ये है इसका फल। और मैं बोला तेरा पति रोज आवे रोज कुटे, गड्ढेगी तू इस बता के फूकेगी इन तक, बुद्धि कान रखेगी तुम्हारी। तंती रखना नहीं चाहिए, 2-4 दिन ना हो तो बढ़िया, पिटाई देना हुआ। कहने का भाव यह बच्चों, इन गुरुआ गांव बिगाड़े संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव का लागिए ईव जड़े नहीं जाड़े। तो मार्कंडे ऋषि इंद्र से कहता है, इंद्र तू इंद्र की पदवी छोड़ दे, अगले जन्म में गधा बनेगा। इंद्र कहता जी फेर की फेर देखी जाएगी, तो मौज करने दो। बता हमारी बुद्धि यहां तक सेट हो चुकी है, फेर के देखी जाएगी, गधा बने पाछा तो कुमार देखेगा, कड़मे मारेगा लठ, 2.5 मिनट का धरेगा समान कमर पे। मार्कंडे ऋषि उसको कहता तू मेरे वाली साधना कर ले, तुझे ब्रह्म लोक पहुंचा दूंगा। बच्चों वो कहते हैं ना, बेड की लात गुडने तले तले, ये कहीं जा लो, इनका ये इतना ज्ञान है, इतनी इनकी अंतिम भक्ति है। अब प्रसंग चल रहा है धर्मदास जी का। ये जड़े धर्मदास जी ने खूब डो लिए थे, और जब आंख खुली ओए होए होए, अब परमात्मा उनको छोड़कर चले गए। दोनों पति पत्नी देखते ही रह गए, आंखों में आंसू टपक रहे थे। ओझल हो गए भगवान जब गली से अंदर आए, राग खूब रोए अंदर बैठ के। आकी पता नहीं आऊंगे कि ना आऊंगे ना, ये गांव नाम बताते, ये भी कमाल हो गया। परमात्मा कराते आए तो धर्मदास जी ने बोले खुशी मनाई, चरण पकड़ के बहुत कुछ प्रश्न उत्तर किए। आखिर में कहने लगे धर्मदास जी, हे प्रभु अवगत कला तुम्हारी, हम है कीट जीव वे बिचारी, सत्य लोग तुम वर्ण सुनावा, शोभा पुरुष अनसन सत भावा। हे परमात्मा आपने सतलोक बताया, आपने परमात्मा की शोभा बताई, वहाँ रहने वाले हंसों का भी बड़ा गजब का सुख बताया। कैसे न देश राज व आही, चित इच्छा पर वो देखन ताई, कि वो कैसा देश है, कैसा लोक है, मेरा मन करता है उसने देखो। परमात्मा बोले धर्मदास ये निर्घनी काया, निर्घनी ये बेकार, इसमें डंगा भरा पड़ा, काम क्रोध लोभ विष्टा थूक ब्लड टट्टी पेशाब, इसमें कैसे दर्शन होगा उस भगवान के। मैं जो बताता हूं तू ऐसे भक्ति शुरू कर दे, और जब शरीर छोड़ के जाएगा तो आपको परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। वहां सतलोक भी देखिए, वहां सारे अपने बहन भाइयों में खुशी करे ना। धर्मदास ये निर्गनिकाया, ये तन पुरुष दर्श के में पाया, इस तन में भगवान कैसे दिखेगा। तन ठीक का जो पूरा हो भाई, सतलोक तो देखो जाए। जब ये तेरा शरीर का समय पूरा हो जाएगा जीवन, फिर इसको छोड़ के सतलोक देख लिए जाके।
धर्मदास के चरण होरा, हे प्रभु तिरसा मिटाहो मोरा। शरण टेक प्रभु विनवे तो ही, पुरुष दर्श बिन कल नहीं मोही। दोनों चरण पकड़ के धर्मदास ने बोला, ये भगवान एक में दिखा दो, मेरी यह भगवान के दर्शन की प्यास मिटा दो, उसके दर्शन बिना मुझे एक पल भी चैन नहीं होगी। परमात्मा बोले, भाई मैं ही हूं प्रभु, सारी सृष्टि का मालिक मैं हूं, मैं आपका गुरु हूं। दीक्षा दी धर्मदास जी को मेरे, मैं आपका गुरु हूं, मैं आपका भगवान हूं, मैं सत्पुरुष हूं और मेरा ही नाम कबीर है। लेकिन उसके अब बात समझ में नहीं आई और बार बार यही कहने लगा, भगवान के दर्शन करा दे, भगवान के दर्शन करा दो, जब मेरी आत्मा मानेगी। बच्चों विचार करो, पहले हम किसी की भी भक्ति शुरू कर दी, राम की, कृष्ण की, शंकर भगवान की, विष्णु भगवान की, किसी की भी, और सब स्वर्ग बताया करते। कदे इस मन भाई का अगला स्वर्ग दिखाओ, हमने जब मानूंगा। पर जब ठीक ठिकाना आता है, ये मन अड़ियल घोड़े की तरह अड़का खड़ा हो जाता है। तीसरे केवल बकवाद करवानी, अच्छे राह पर लगते समय सौ बाधा पैदा करता है। ये मन अड़ रहा था। गुप्त भय प्रभु अविगत ताता, धर्मदास मुखावन बाता। जब इतनी जिद करी, परमात्मा अंतर ध्यान हो गया और धर्मदास वो खोले रह गया, ना हाँ करे ना बोले, या के बनी क्या कहने लगा, मैं मतिहीन कुमती मोह लागा, मोह समकोल है जग में बागा, मैं मूर्ख प्रतीत न कीना, अस साहिब के मैं नहीं चीने। अब कौन विधि दर्शन पाऊं, दर्शन बिना मैं प्राण गवाऊं। चरणों दक बिन करुण अग्रासा, तदों शरीर कह धर्मदासा। अब क्या कहता है, मैं बड़ा निकम्मा, मैं दुष्ट आत्मा, मतिहीन, कितना मुंह ला लिया भगवान ने मेरे को, और देख मैं कितनी जिद कर गया, मेरे जैसा निर्भाग धरती पर नहीं। मैं मूर्ख, मैंने भगवान पर विश्वास नहीं किया। फिर वो बुरी तरह इस मन की या गंदी आदत है। अब कौन विधि दर्शन पाऊं, दर्शन बिना मैं प्राण गवाऊं। चरणों तक बिन करो न ग्रासा, जब लगूं के चरण धोकर नहीं पी लूंगा मैं अन्न नहीं खाऊं। तजो शरीर कह धर्मदास, नहीं तो मरूंगा। दिवस सात लग अन्न न खावा, भजन अखंड नाम लो लाओ। जो नाम दिया था उसमें डट कर भक्ति करता रहा, ना कुछ खाया ना पिया। सातवें दिन पर वो प्रगट दिखाए, धर्मदास पद गए उकलाए। सातवें दिन परमात्मा आए, धर्मदास ने पैर तरफते हुए बड़े बड़े ने पैर पकड़ लिए। दृढ़ श्वासा निपट अधीरा, पड़े चरणन में अक्षीण शरीरा। शरीर बहुत कमजोर हो गया था, धरती में पड़े पड़े न सरक के वाले के चरण पकड़ लिए। कर गए साहिब तही उठावा, शीश हाथ दे अंक मिला। परमात्मा ने उसके अपने हाथ का सहारा देकर उसको खड़ा किया और फिर अपने सीने से लगाया। धर्मदास चरणोदक लीना, चरण पखार आचमन कीना। धर्मदास ने फिर उठ के जल लाया, परमात्मा के चरण धोकर पिए। परमात्मा बोले, हे धर्मदास, प्रसाद कुछ पाओ, कुछ खा लो। कर प्रसाद तो मुंह पे आओ, मेरे पास आओ फिर तो, और फिर मैं तुझे सारा ज्ञान बताऊंगा। तो धर्मदास ने जल्दी जल्दी कुछ खाया। उसका ये टेंशन थी कि चले ना जा। थोड़ा बहुत खाया, पानी पी के पटदे से आगे बैठ गया। धर्मदास का शरनाई, सुन प्रभु अगर अपार, 7 दिवस कहाँ रहे, कौन देश पगडार। तो परमात्मा से पूछने लगा है, भगवान आप कहाँ रहे, कैसे कैसे रहे, कहाँ गए। फिर उसी बात पर आकर गया, हे प्रभु चिंता गढ़ करो मोरा, पुरुष दर्श देव करूं निहोरा। मैं हाथ जोड़ू, आपके निहोरे निकालूं, मुझे भगवान के दर्शन दिखा दे। परमात्मा कहते धर्मदास ये हट का कर हो, मानो शब्द शीश पर धर हो। मैं तो कहूँ वो मान ले तू,
हमरे गहे पुरुष पे जय है, बिना गहे वो हजार न पे। अब मेरे नाम को तो ठीक से जब मैं मिल गया, गुरु के बिना उस भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमसो पुरुष ऐसा आही, जल तरंग जल अंतर नाही। कि भगवान में मेरे में इतना अंतर समझ ले, इतना भी अंतर नहीं है। जैसे समुद्र से लहरें उठती है, लहर और जल अलग नहीं होता। बच्चों, धर्मदास जी को खूब समझाने की चेष्टा की कि हमरी सूरत गहो चितलाई, तभी पुरुष पथ दर्शन पाई। मेरे को भगवान रूप समझो, तब मालिक की प्राप्ति होगी। से हृदय प्रतीत असाने, गुरु और पुरुष भिन्न नहीं जाने। गुरु और परमात्मा को अलग नहीं समझा, तो शिष्य में ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। जब लो चित असरीति ने आवे, जब लग ऐसा भाव नहीं होगा, तब लग जीव लोक नहीं सतावे। धर्मदास चित बहु सकाने, चरण टेक वो विनती ठाने। सारा कुछ कह लिया भगवान ने, पर उसने अपनी बात को ऊपर रखा। परमात्मा भी चाहते थे कि मैं एक अपना आई विटनेस तैयार करूं। हे प्रभु, सत कहो तो पाही, तुम ते कुछ तुझता ही नहीं। मोरे तुम पुरुष हो स्वामी, यम ते छुड़ाओ अंतर्यामी। हो प्रभु, वर्णव लोक की शोभा, ताते आदि मोर मन लोभा। आपने इतना सुंदर लोग बताया, वहां के इतने सुख बताए, तो इसलिए मैं देखना चाहता। तब लीला बहुत हम देखा, आपके चमत्कार मैंने बहुत देख ली। पुरुष दर्श बिन रह ये रेखा, भगवान के दर्शन नहीं कर लूंगा, इतना मेरे मन का दोष निकले नहीं। जो किंकर पर हो दयाला, तो छिन में होएगा पुरसाला। कि मेरे दिल का कांटा जब निकलेगा, जब आप यह दया कर दोगे। तब परमात्मा ने कहा, धर्मदास ठीक है, चलो। बच्चों, उस समय परमात्मा कबीर जी और धर्मदास अकेले उसके एक बगीची सी थी, उसमें थे। दोनों ही जने थे। धर्मदास जी की आत्मा को लेके परमात्मा ऊपर चले गए। पीछे से लोगों ने देखा, घर वालों ने जाके देखा, धर्मदास आया नहीं, क्या हो गया। वो बेहोश पड़ा, जैसे कोमा में होता है, मरा नहीं। 3 दिन तक ऐसा रहा। मालिक को ऊपर लेके गया। धर्मनी जो ऐसो चित के ना, तन तद चल लोक प्रवीणा। छोड़ इस शरीर को, चल मेरे साथ। राखो तन गौर ले हंसा, ता पहुंचे जा काल ही संसा। क्षण एक में पहुंचे जाई, अवगत लीला लखे को पाए। शोभा लोक देख सुख माना, उदित असंख्य शशि और भाना। इतना प्रकाश उस लोक का, जैसे असंख्य सूर्य और चांद उदय हो गए हो। परमात्मा कबीर जी जिंदा बाबा के रूप में थे। जब सतलोक में पहुंचे और जब उस परमात्मा के महल के सामने सतलोक में संतरी खड़ा था, परमात्मा बोले, भाइयों, मृतलोक से एक हंस आए हैं, धर्मदास इनका नाम है, और इनको वह परमात्मा के दर्शन कराओ सतपुरुष के। द्वारपाल ने एक और भगत को बुलाया और कहा, इनको सतपुरुष के दर्शन करा के लाओ, महल में ले जाओ, दरबार में। जब वो लेके चला धर्मदास जी को, बहुत से भगत और आगे हंस हंसनी, यानी जैसे यहाँ भगत कहते हैं वहां हंस कहते हैं, भगतमती कहते हैं, वहां हंसनी कहते हैं। हंस का अर्थ है, हंस एक पक्षी है जो बुगले जैसा होता है, कति सेम टू सेम। लेकिन उसका गुण ये होता है, वो मांस मच्छी नहीं खाता, भूखा मर जाएगा, केवल मोती खाता है। अर्थात संत भगत वो होता है जो सब बकवाद छोड़ दे, केवल राम नाम के मोती सेवा सुमन दान करे, उनको हंस कहते हैं। तो काफी हंस इकट्ठे होकर आगे भगत और हंसनी भगतमती। बच्चों, जैसे दास बताता रहता है
जो बच्चे स्कूल में सुख लेना चाहते हैं और वहां बकवादों में लगे रहते हैं वो सदा दुखी होते हैं। अपनी पढ़ाई पूरी करके बढ़िया नौकरी मिल जाए फिर नाचो गाओ, वहां सुख लो सारा। नाचने गाने का मतलब यहाँ पृथ्वी लोक पर रहना नहीं। भाव ये है कि जब आप सतलोक चले जाओ तो वहां मौज करियो सारी है। यहाँ का एक नाचना कित का गाना, एक पलक में पता नहीं क्या हो जाए। तो जैसे सतलोक में दूसरे धर्म वाले कई कहते हैं, तो सतलोक की महिमा बताते हैं कि सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, वहां और कुछ है ही नहीं। वो आत्मा उसमें ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। ये पूरा राधा स्वामी पंथ, सच्चा सौदा वाले, सरसा वाले, देव गुरुदेव वाले और भी सब इस यह रटला रहे, वहां कुछ नहीं है। और आंखों देखा धर्मदास क्या बताता है, वाणी पढ़ता हूं, ये वैसे लिखी हुई है पुराने समय की, शुद्ध नहीं है इतनी, लेकिन अर्थ गजब का है इसका। कहते हैं जित देखा जगमग झलका ही, देखत हर्षित भय ही भाई। धर्मदास ने जहां देखा इतनी सुंदरता प्रकाश में गजब का नूर चमक, देख देख खुश हो रहा है। द्वारपाल हंस जो रहिया, ता में एक हंस से कहिया, ए हंस तुम जाओ लिवाई, पुरुष दर्श दे आनो भाई। इसको धर्मदास को ले जाओ, परमात्मा के दर्शन करा के वापस यही ले आना। चले लिवाए पुरुष पे जहां, अचानक हंस वो आए तब ही, वहां बहुत से अचानक और हंस आगे वक्त। करत कोलाहल मंगल चारा, शोभा अद्भुत अंग अपारा। ओहो, उनके जो वहां पर भगत आए और भगतनी आई, इतने गजब के सुंदर शरीर देखते ही बने। उनके गले में रत्नों की माला और जगमग दे, बहुत गजब का, बहुत सुंदर कपड़े पहन रखे, अमर चीर शोभा धर्माए। अनसन भाल शोभा के वर्णों, धर्मदास कहता है कि उन हंसों के माथे की शोभा क्या बताऊं, बहुत गजब की। रवि करतारों षोडश चंद्र भाल छिवि लहू, यानी 16 चंद्रमा का प्रकाश हो उनके माथे की, इतनी चमक थी, इतना नूर था। हंस कांति प्रतिरोम प्रकाशा, हीरा मणि उदित रोबासा। उनके शरीर की इतनी गजब की शोभा थी, प्रत्येक की रोम रोम की जैसे हीरा मोती चमक रहे हो। उनके शरीर का प्रकाश षोडश रवि, अनसन छवि मोहा, देह प्राण शुभ अमृत शोभा। उनके शरीर की शोभा 16 सूर्यों के प्रकाश जितनी थी। अब वहां भगवान के दरबार में पहुंच जाते हैं वो लेकर के, सिंहासन से भी देखत मनमोहा। ओहो, सुरती हंस अग्रानी अगाने, सत्य पुरुष सकल देखत अरसाने। वहां लेकर गए नाचते गाते हुए। जब उसने भगवान को देखा, धर्मदास जी ने, तरह गजब का प्रकाश, एक रोम शरीर के बाल की चमक, करोड़ सूर्य करोड़ चांद मिला दे। एक रोम रवि शशि कोटि सा, एक रोम की शोभा करोड़ सूर्य और चंद्रमा जैसी। पुरुष प्रकाश सतलोक अंजोरा, ताने पहुंचे निरंजन चौरा। के उस सतलोक का इतना सुंदर प्रकाश है, वहां ऐसी व्यवस्था है कि वहां ये काल निरंजन, ये चोर नहीं जा सकता, यानी इसका वहां भय नहीं है। अब सुनो, 4-5 पंक्तियों में कमाल कर दिया। पुरुष कबीर देखा एक भाई, धर्मदास पुन रहे लज्जाई। वहां पर परमात्मा तो सतलोक का मालिक, असंग ब्रह्मांड के तख्त पर सिंहासन पर विराजमान था, वो वही सूरत थी उनके साथ धरती से नीचे से आया था। ओहो, देखो ये तो लिखा कबीर सागर में, ये वो सुना रहा हूं। और वास्तविकता आपको बताई कि परमात्मा स्वयं उसको साथ लेकर गए और वो चौर करने लगे उसके ऊपर। हमने इसका रस निकालना, सारा रस निकालना है। कबीर सागर का बहुत अड़ंगा कर रखा है इन्होंने, फिर भी हमने निष्कर्ष देखना है
जब धर्मदास जी ने देखा कि ये कबीर इनका सेवक है और ये है भगवान, उसमें रूप दो थे। जब परमात्मा खड़े हुए और जिंदा बाबा वाला रूप उस तख्त पर विराजमान हुआ, बच्चों जिसको धर्मदास भगवान मान रहा था वो खड़े हुए सतपुरुष और परमात्मा जिंदा बाबा वाले वेश सिंहासन पर विराजमान थे, और वो चवर लेकर खुद परमात्मा उस कबीर जिंदा बाबा पर करने लगे। धर्मदास का आश्चर्य का ठिकाना नहीं कि अभी भगवान यो है कि ये है। इतने में वो जिंदा बाबा में समा गए जिसको वो सतपुरुष दिखाई दे रहे थे, और वो शोभा जो कि तू जिंदा बाबा वाले शरीर की होगी। अब कहते पुरुष कबीर देखा एक भाई, धर्मदास बहुत ही लज्जाई, वहां मुझे प्रतीत नहीं आई हे परमात्मा कैसी कुमुख हिम्मत छाई। धर्मदास कहता हुआ मुझे विश्वास नहीं हुआ, ये महाराज कह रहे थे भगवान मैं परमात्मा हूँ, मैं सारी सृष्टि का रचने वाला हूँ, मेरा नाम कबीर है, असंग ब्रह्मांड का स्वामी हूँ। अब धर्मदास जी कहते हैं भगवान कबीर पुरुष एक यहाँ छिपाए, सत्य पुरुष जगदास का है, धाये चरण गौ अति सकुचाई, हे प्रभु हम परिचय तब पाई। हे परमात्मा अब आपको मैंने पहचान लिया, ये शोभा कस वहां छिपाओ और कसरी जग में प्रकट दिखावा। आपने ये शोभा वहां क्यों छुपा रखी है, वहां क्यों नहीं दिखाते इस लीला को, ये अपनी असलियत को, आपके वास्तविक शरीर की शोभा को। परमात्मा बोले धर्मनी जो वही छवि जग जाऊं तो ही विकल निरंजन राव, यदि मैं इस शोभा युक्त नीचे जाऊं तो काल निरंजन पागल हो जाए। और मैंने उसको वचन दे रखा है कि मैं अपना ज्ञान समझा के जीव को लाऊंगा। और वैसे बच्चों परमात्मा आज हमने ले जा, हम टिक नहीं सकते वहां पर, भूल जाओ इन बातों, ये तो कहने की बातें हैं। उदाहरण देता हूँ, कबीर साहब कहते हैं हम मोहम्मद को वहां ले गए, इच्छा रूपी सतलोक नहीं रहे हो, उल्ट मोहम्मद महल उठाया, दूध धीरे थे कलमा था। यानी हम हजरत मोहम्मद जी को ऊपर लेके गए थे कि ये समझ गया तो इन सब ने जो इसने लाखों तैयार कर रखे सबको बता देगा। लेकिन नीचे प्रभुता घनी होगी थी, संगत उबत खूब होगी थी इसकी, और उसके ऊपर प्रभुता पाके भूल गया भगवान को, नहीं इच्छा हुई तो वापस छोड़ दी। उस दिन पाछे आप भी मर गया और वहां प्रभुता भी रहेगी। काल का इतना अजब गजब जाल है बच्चों। तो धर्मदास जी से बोले कि आप नीचे जाओ, धर्मदास जी बोले भगवान ये वहां ना भेजो, यही रख लो मेरे दाता, इस नरक में मत भेजो। अब मैं नहीं जाऊं दाता वहां पर। परमात्मा बोले भी ऐसे नहीं बात सुनेगी, वहां तुम जा चिंता ना कर, मैं तेरे साथ रहूंगा और सत भक्ति दूंगा, उससे आपकी भक्ति गजब की बन जाएगी और भक्ति युक्त होकर यहाँ आएगा, वैसे यहाँ ठिकाना नहीं मिलेगा तेरे। और दूसरी बात है कि तूने सब कुछ देखा है, नीचे औरों को बता, तेरे भाई बहनों को विश्वास होगा। धर्मदास कहता है मोहे राख लियो महाराज हमसे बिगड़ी है, मोहे राख लियो महाराज हमसे बिगड़ी है, बिगड़ी है महाराज हमसे, बिगड़ी है महाराज हमसे, बिगड़ी है हमें नांगा लो महाराज काल की नगरी है तुम्हें, ना भेजो महाराज काल की नगरी है। रो बुरी तरह, जैसे किसी ने आग में धकाया करे जबरदस्ती मर तो राख लो महाराज हम गंदे हिसाब से। अब पता चला उन सारे भक्तों ने बताया तुमने ऐसी गलती करी थी भाई, इसलिए दुख पा रही कि हमने खुद बिगाड़ी अपनी किस्मत,
तुम रख लो दाता, ना वे जो मेरे मालिक पैर पकड़े रोवे। परमात्मा बोले भाई ऐसा ना कर, वापस चल और वहां पर मैं तेरे साथ रहूंगा, भक्ति कर, कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा मैं तेरे को, चिंता ना करी, तेरे पीछे पीछे ने फिरूं था मैं। और ये सारे ठाठ मैंने दे रखे थे तेरे को वहां पर, निकाल तो सारा कचू मन निकाल दे 1 मिनट में। धर्मदास को फिर हौसला हुआ और तीसरे दिन शरीर में वापस आया। आसपास सारे रिश्तेदार भी आ गए 3 दिन में। सारा गांव क्यों सेठ था, पैसे वाला था, लोग जोरदे बैठे, ना मरता ना जिंदा, इसका क्या हाल हो गया। परमात्मा ने बताया मैं काशी में हूं, एक जुल्हे का काम करता हूं, मेरा नाम कबीर है, मेरा गुरु रामानंद जी है, स्वामी रामानंद, जो वहां के प्रसिद्ध संत हुआ करते थे। धर्मदास जी सचेत हुए, उठे तो देखा चारों तरफ हाहाकार मच रहा, वो जिंदा हो गए तो एकदम खुशी की लहर आ गई। आमनी भी रोए, तो वो कहने लगा क्या हो गया तुमको। तो बोले आप तो मर गए थे, ना मरो थे ना जियो थे, अचेत पड़े थे, बेहोश थे, हमको टेंशन हो गई थी कि मरेंगे। तब उसको विश्वास हुआ, नहीं तो स्वप्न मानना वो, ये मन इतना दुष्ट है, इतना उल्टा चल रहा है, जब ठीक ठिकाने की तरफ चलता है जीव, परमात्मा कसर नहीं छोड़ते, ये उसका बाप है। तो तब धर्मदास को विश्वास हुआ, रे तेरे की सचमुच में तो सचखंड गया, सतलोक गया था। फिर उनको बताने लग गया सारी, मैं वहां गया था, सतंदा बाबा भगवान है, खुद है, सारी सृष्टि के रचने वाले हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तब उनके सामने कुछ भी नहीं है। वो रिश्तेदार आए थे तो चले गए, पागल हो गया, भांडन दे, जिंदा हो गया शुक्र है। लेकिन जिसका लागे वो तन बने। धर्मदास काशी पहुंचे और देखे जुल्हे के रूप में बैठे, वो सूरत क्यों की तू चरणों में पड़ गए। आसपास के कॉलोनी के लोग आगे जुल्हे, बताओ पूछे कौन है, ये सेठ है, ऐसे ऐसे कांधोगढ़ का प्रसिद्ध सेठ है। और सब नौके देख किसी पागल हो रहे लोग इस नीरू के पुत्र को भगवान मानते हैं, इनकी अकल पर पत्थर पड़ी। यानी जुल्हे भी ये बात बोल रहे, जो देखा वो यही कहा। धर्मदास जी ने चरण पकड़ कर छोड़े नहीं, परमात्मा गलती बहुत होगी, हे दयालु माफ करो। जब परमेश्वर ने उसको कहा बच्चा तेरा दोष नहीं, इस काल ने सबकी बुद्धि फेर रखी, और जो भी ये सारा संसार आपको दिखाई देता है ये कुछ भी नहीं है। 1 सेकंड में मृत्यु हो जाती है इंसान की, और फिर कुत्ते गधे बनाकर छोड़ देता है। इसने तो सच्ची भक्ति करने नहीं देनी, या सच्ची भक्ति या जैसी भी आस्था मैं ही जीवों की बनाए रखे हुए हूं। उस टाइम तो धर्मदास जी सारी मान्यता वो बात ही नहीं रही। अब परमात्मा बोले धर्मदास आप अपने घर जाओ, और बच्चा मैं वही आऊंगा तुम्हारे पास। धर्मदास बोला जी आइयो, मेरा बेटे ने भी समझाइयो, और आमनी ने भी सतनाम दिया, बेटा भाई मैं आऊंगा पक्का। धर्मदास चले गए, परमात्मा वहां, आमनी को नाम दिया। और धर्मदास जी बोले जी मेरा एक पुत्र है नारायण दास, उसको भी समझाओ। धर्मदास जी ने नारायण दास बुलाया कि आजा भाई, गुरु जी आए, भगवान आ रहे हैं। बैठ गया, परमात्मा ने जो ज्ञान सुनाया उठ के चल पड़ा। फिर बुलाए तभी नहीं आया, अगली बार भगवान ने खूब कह लिया, बुला लिया भाई तेरे बेटे ने नाम दे दूंगा। धर्मदास गया, बेटा आजा, नारायण दास कल्याण हो जाएगा, काल के जाल में फंस गई। वो कहता पिताजी आपकी मति मारेगी, इस जुलाए ने आपको बुद्धि भ्रष्ट कर दिया, देवताओं को छोटा बताता है, ये देवताओं की निंदा करता है, मैं ना इसके दर्शन भी करूं। धर्मदास ने खूब कह लिया पर लड़का मानना नहीं। धर्मदास जी रोने लग गया महाराज के चरणों में।
दाता एक का पुत्र मेरा हरिकाल के मुंह में जागा, दया करो दाता, इसको शरण में ले लो दाता। हे भगवान, मैं बहुत दुखी हूं। परमात्मा बोले बेटा मैं समझाऊं तू समझावे और इसकी मां समझावे, कि तुम्हारे से ज्यादा इसका हमदर्द कौन हो सकता है। जब ये आपकी नहीं मानता तो भाई इसको छोड़ दो। ये महाराज ने के छेड़ा जा, ये महाराज समझाओ इसने। परमात्मा बोले भाई यू काल का दूत भेज रखा तेरे घर पे, कति चौगर ते तो बांध रखा तू, क्या बात मान ले मेरी। अब काल का दूत का धर्मदास का दुख हुआ इस बात का। आए इकलौते पुत्र ने गुरु जी काल का दूत क्यों बतावे हैं। परमात्मा बोले कि तेरा बेटा कहां पर है, उसको एक बार ले आया यहाँ पर। धर्मदास बोले बेटा चल, तो कुछ ना सुनिए, बैठ जाओ बस। वो आ गया। परमात्मा ने उसकी तरफ ऐसे आशीर्वाद वाला हाथ किया और धर्मदास से बोला देख ये है तेरे बेटे की बॉडी के अंदर, इस शरीर के अंदर यू काल बैठा। उसका शकल देखी उसने छोरे के अंदर से, वो वास्तविकता थी उसको काल के दूत की। ओछा माता, लंबे दूत, विकराल शरीर। परमात्मा बोले यू बैठा इसके अंदर, यू काल का दूत है, ये कभी भी नाम नहीं लेगा ना तेरे साथ चलेगा। जब धर्मदास बोला नारायण दास है, जा बेटा जा, जा कर ले काम, कर ले काम। चरणों में पड़ गया, भगवान मेरा तो बीज नष्ट हो गया, हे भगवान मेरा तो वंश ऊपर चलेगा, बताइए काल पैदा हो गया मेरा तो। परमात्मा बोले वंश ने के चाटेगा, तू पीछा छुटवा ले यहाँ से बेटा, क्या करेगा इस वंश का। ये तो काल खाई खुराक का, पहन पोशाक का, यम का बकरा पड़ता है। लेकिन हमारा तो रंग चढ़ रहा है, लोग के कहेंगे, फलाना के कहेगा, संतान ना हुई तो संपत्ति का कैसे होगा। कई बीमारी बांट रखी है, कई रोग ला रखे काल। परमात्मा बोले ठीक है, तेरे को मैं अपना बच्चा अपना हंस भेजूंगा, और आज से 1 साल के बाद तेरे घर में पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम चूड़ामणि रखना। उस समय बताते हैं धर्मदास की उम्र 80 साल की हो चुकी थी और आमनी देव भी वरदौलिये थे। ये धर्मदास के आप विश्वास हो, ये मालिक हे परमात्मा इस उम्र में कैसे बच्चे होंगे हमारे, हम तो कति व्यर्थ हो चुके हैं। तब दाता ने कहा देख उधर देख, तेरे आंगन में एक छोटा सा बच्चा ऊपर से आया, आंगन में हाथ पैर मारे नो, एक पत्ते के ऊपर लेट गया आके, साथा आया पत्ता से, ये तेरे घर में 1 साल के बाद आएगा। इतने बहुत दान हो गया। कुछ विश्वास कुछ अविश्वास, परमात्मा की दया हुई, आमनी को गर्भ रहा, 9वें महीने 10वें दिन बच्चा हो गया, नाम चूड़ामणि रखा। पर तू कुल की चिंता करता था, तेरा 42 पीढ़ी तक तेरा वंश चलेगा, चिंता ना कर। जब उसका दिल डटा, बच्चों गजब की बातें, तो मैं धीरे धीरे इसको पूरी सुन ले हुए कथा को, आपके बहुत से अंधेरे हट जाएंगे। अब परमात्मा ने चूड़ामणि शाना हुआ, उसको दीक्षा दी, उसी को धर्मदास जी को भी गुरु पद दे दिया था। पर बोला तो किसी ने मंत्र ला दिया, सारा सार नाम तक दे दिया उसको, और कसम खवा दी कि ये नाम किसी को नहीं बताएगा। जब धर्मदास डिगमग देखे तो उसके लड़के को गुरु पद दे दिया चूड़ामणि, केवल 5 नाम, ये 7 में से 5 बीच बीच के दिए, और बेटा इसी को तू आगे देता रहना, तेरे गुरु पद दे दिया। परमात्मा की कोशिश थी ये मंत्र करते रहेंगे, इनको मनुष्य जीवन मिलते रहेंगे, भगवान की आस्था इनमें बनी रहेगी, कुछ लाभ होते रहेंगे, और इस बिजली पीढ़ी तक जाना था उनको। लेकिन धर्मदास को बता दिया था कि काल मेरे नाम से 12 पंथ चलाएगा, तू सारे गलत साधना करवाएगा, और तेरे वंशज तेरे परिवार वाले 6ठी पीढ़ी में जाके ये असली नाम भी छोड़ देंगे। एक टकसारी पंथ होगा, उसकी साधना शुरू कर देंगे, जो एक आने की नहीं होगी।
जो इब सारे धर्मदास वाले दामा खेड़ा वाली गद्दी में वो टकसारी वाले की साधना चल रही है। वो 5 नाम भी गए। फिर धर्मदास रोने लग गया, हे मालिक इनका उद्धार कैसे होगा। और माता बोले मैंने कुल दिया तेरा 42 वंश तेरे, उद्धार उसका होगा जो मैं भेजूंगा एक संत भगत अपना दास, उससे तेरे पीढ़ी वाले नाम लेंगे या सारा संसार लेगा, सबकी मुक्ति हो जाएगी। बच्चों, परमात्मा की असीम रजा है, आप ये सत्यनारायण कथा सुन रहे हो और सुनते रहो। मुश्किल से ये अमर कथा मिली है सुनने को। मालिक आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत साई।